बहुत बढ़िया नीरज। थोड़ा सा हम 9:05 हो गया है, तो 5 मिनट एक बार आप वो गाना लगा दीजिए। जैसा सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे। 5 मिनट का और इंतजार, हमने 9:10 का सर को समय दिया है। तो इस 5 मिनट के गाने के समय में आप सभी अपने अपने जो भी परिचित लोग हैं उन सभी को एक बार फोन लगा लीजिए, कि हम 5 मिनट के समय में कनेक्ट करवा सकें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि सर का समय बड़ी मुश्किल से मिला है। तो हमारे प्रयास ये रहेगा कि सर के समय का हम सही सदुपयोग करें, और डायरी पेन लेके जरूर बैठे सर को। ठीक है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार
कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। नमस्कार, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, प्रॉपर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। बहुत सारे लोग आज पहली बार सिस्टम में है, पहली बार इस मीटिंग में है, उनका स्वागत है, वंदन है। अमित गर्ग जी पहली बार हैं और ऊपर से कोई है। जो भी लोग हैं कोशिश करें अपना नाम लिख दें। आज हमारे बीच में हमारे गुरुदेव बी एन गुप्ता सर हैं, जो मुझे इस सिस्टम में लाए, मुझे इस सिस्टम का सही तरीका और सही महत्व बताया। काम तो हम पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम से हम क्या ले सकते हैं, क्या पा सकते हैं, उन्होंने हमें एक एक चीज को बहुत बारीकी से सिखाया। ना केवल उन सिस्टम के बारे में मुझे समझाया, उसके साथ साथ मुझे इस सिस्टम से हम इस अभियान से या इस सिस्टम से हम किस तरीके से समाज का काम कर सकते हैं, समाज के बीच जाके लोगों का सहयोग कर सकते हैं। इस आध्यात्म के पावर, इस सिस्टम में जो आध्यात्म का पावर है, उस आध्यात्म के पावर को समझाया कि आप आध्यात्म की पावर से, सिस्टम की मदद से लोगों का कितना बड़ा सहयोग कर सकते हैं और उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और इस छोटे से धीरे धीरे एक एक बात के लिए सर ने हमें बहुत ब्रीफ से, क्योंकि सर आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं, तो उन्होंने अध्यात्म को लेके भी बताया। जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, जो 3 चीजें मैंने बोली थी, आपको याद हो एक दिन मैंने बोली थी, वो सर की दी हुई चीजें। और जिसमें मैंने बोला था एक्सेप्ट एवरीवन, फॉरगिव एवरीवन, जिसको हम सभी लोगों को माफ करें, सभी लोगों को हम अपनाएं और सभी से अनकंडीशनल लव करें। ये सर ने 3 चीजें मुझे दी थी और इस चीजों को मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में चरितार्थ कर सकूं। ऐसी सर ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई। और आज भी जब मैं परेशान होता हूँ, थोड़ा बहुत भी मुझे लगता है कि चीजें इधर उधर हैं, तो मैं केवल सर को फोन कर लेता हूँ। सर के पास इतना प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, इतनी प्रैक्टिकल थॉट्स होते हैं कि वो प्रैक्टिकल थॉट्स मुझे फिर से रिचार्ज कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं और मुझे सिस्टम में आने के लिए, फिर से बात करने या लोगों का इस अभियान में आगे बढ़ के काम करने के लिए हमें फिर से प्रेरित करते हैं। परसों की बात है, मैं ऐसी बात कर रहा था, सर से मैं पूछने लगा, सर अब क्या करें और क्या इनोवेटिव करें, किस इनोवेटिव तरीके से हमें करना चाहिए ताकि हम अपने लोगों की टीम में परिणाम को बहुत ज्यादा बड़ा कर सकें। सर ऐसे ही बात करते करते सर ने एक छोटी सी बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बोले हम अपने मोबाइल को डेली रिचार्ज करते, डेली चार्ज करते, और डेली चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज होता है और दिन भर या तो 1 दिन 2 दिन लगातार चलता है, लेकिन हम अपने आप को कितना चार्ज कर रहे हैं एक बार ये हमें जरूर। और जब हम अपने आप के चार्ज की बात करते हैं तो हम, हमारे पास 1 घंटे का समय नहीं है कि हम किसी 1 घंटे के समय में बैठ के अपने आप को कुछ अच्छा सीख सकें। मैं आपको बता दूं, रमाकांत गोस्वामी के बारे में जितना लोग जानते हैं, लेकिन रमाकांत गोस्वामी आज भी, जितना भी मैंने सीखा है वो चाहिए नहीं। मुझे मुझे उसकी चाहत नहीं।
और उसी एनर्जी लेवल ये बात यह है कि सर का भी अपना, चूंकि एक ह्यूमन नेचर है, कई बार प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन मैं जितनी बार सर को अटेम्प्ट मारता हूँ उतनी बार सर उसी अटेम्प्ट से मुझे रिवर्स करता है। और सर के पास जो एनर्जी लेवल होता है, सर का जो सिस्टम होता है, वो लिटरली सर सीखने लायक है। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, हमें अपने एक समय सीमा में इसको कार्यक्रम को खत्म करना होता है। तो मैं आपकी डिजिटल तालियों के बीच में सीधे इनवाइट कर रहा हूँ हमारे गुरु, हमारे गुरुदेव, हमारे मेंटर, इस बिजनेस में हमें सिखाने वाले, हमें जिंदगी सिखाने वाले, महत्वपूर्ण मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें जिंदगी सिखाने वाले। बिजनेस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पैसे आप बहुत सारे तरीकों से कमा सकते हैं, लेकिन एक, आज सुबह मैं टीसी छावड़ा जी को भी सुन रहा था, तो वो भी कह रहे थे ए कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ। आप एक अच्छे व्यक्ति और व्यक्तित्व कैसे बन सकते हैं, उसके लिए हम एक बार पुनः सर का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और आपकी डिजिटल तालियों के बीच में मैं चाहता हूं कि सर आए और हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद सर। मगन जी, सभी साथियों को धन्यवाद। जय श्री राम। थोड़ा एक बार इसको टेस्ट करके देखें, पोस्ट बनाने की सुविधा है कि अपने यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर्स जो लिखा रहता है ना, पार्टिसिपेंट जहाँ लिखा हुआ है वहां जाके इसको चेंज करने की सुविधा आपके पास, वहां पे जो है ना लिखा रहता है कि ये किसी नीरज, और को अपने नीरज को सर होस्टिंग देना। को पहले होस्ट बना दो सर का, खुद उसको होस्ट कर दें। हाँ, एक बार वो ये टेस्ट करना है कि इसमें पोस्ट बनाने की सुविधा है क्या। अच्छा, जो लोग दर्शन दे सकते हैं तो दे दें, ज्यादा अच्छा है। वीडियो ऑन कर लें सभी लोग, सर जो लोग सर को कंफर्ट हो। मैं सर आपको होस्ट बना दिया है। जी जी, मैं वही चेक कर रहा था कि ओके, इसमें क्या है, डायरेक्ट अपने होस्ट ही चलेगा, इसमें वो होस्ट बनाने की सुविधा नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। चेक करना, वही कल जो अपनी बात चल रही थी वो कंफर्म हो गया है, जी इसलिए उन्होंने उसमें जी। ये सुविधा दी। कोई बात नहीं। चलिए, सभी साथियों को धन्यवाद। जेआर से हम लोग शुरुआत करते हैं। आज आज का दिन आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब सुबह अच्छी होती है तो दिन अच्छा होता है, और दिन अच्छा हो तो सप्ताह अच्छा होता है, और सप्ताह अच्छा हो तो पूरा महीने भर अच्छा होता है। इसलिए हमें सुबह सुबह बड़ी अच्छी शुरुआत करना चाहिए। और रमाकांत जी को स्पेशली धन्यवाद कि उन्होंने सबको 9 PM 9 AM में इधर बुला के सबके बैटरी चार्ज कर देते हैं, और दिन भर आपका अच्छा रहता है। उधर अनु द्विवेदी जी 9 PM में बुला के सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं, और रात भी अच्छी निकल जाती है। तो 9 AM 9 PM दो सुविधाएं आपके लिए मिली हुई, जहां आपको जैसा ठीक लगता, सूट करता, आप जरूर उसको फायदा लें। साथियों, मेरा नाम BM गुप्ता, भोपाल शहर से हूँ। और 2003 में जब इस सिस्टम की शुरुआत होने जा रही थी, तो भगवान क्या करता है, कुछ लोगों को चुन लेता है। जैसे आपको चुना है ना आपके एरिया में, तो मौका उन्हीं को मिलता है। जैसे आज हम लोग अभी इलेक्शन होने वाले, तो हम चुन रहे हैं, तो चुन रहे हैं तो इसका मतलब वो व्यक्ति हमसे ज्यादा पावरफुल है, तभी तो हम चुन रहे हैं उसको। यदि भगवान ने आपको चुन लिया है, इसका मतलब है आप बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हो। भगवान ने आपको जिम्मेदारी दी है कि अब आपको चुन लिया है, तो अब आप उसके लिए काम करें। ये मौका बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे उस समय चुन लिया। मौका तो सबके पास आता है, लेकिन ये मौका है या धोखा है, ये बात समझने में ऊपर वाली की कृपा बहुत जरूरी है। क्योंकि 24 घंटे 365 दिन चांस, अवसर, मौका सबके पास आते हैं। एक बार एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था, मूर्ति बनाते बनाते उसने क्या किया, मूर्ति को पीछे से गंजा कर दिया, और जो आगे से उसकी सुंदरता थी, उसकी सुंदरता पे उसके बाल डाल दिए, चेहरा ढक दिया। तो लोगों ने कहा कि भाई, इतनी मेहनत करके तुमने ये मूर्ति बनाई, ये क्या है, तुमने पीछे से तो गंजा कर दिया, आगे से चेहरे पे बाल डाल दिए, तो उसकी सुंदरता तो पूरी गायब कर दी। उसने कहा कि ये राम भाई पवई जरा बंद करो भाई। सर इनका स्पीकर ऑफ करना पड़ेगा। चेक कर दिया तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रतीक है, ये समय का प्रतीक है, अवसर का प्रतीक है, चांस का प्रतीक है। जब ये जिंदगी में किसी की आता है, आती है, तो चेहरे पे उसके बाल पड़े होते हैं, तो उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती नजर नहीं आती। ऐसी जब जिंदगी में किसी के सामने आता है, तो उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन वो मौका जब सामने से आके, जैसे वो मूर्ति सामने से आके बड़ी स्पीड से निकलता है, मौका जब भी आता है बहुत स्पीड से निकलता है। स्पीड से आके जब सामने से वो मूर्ति निकलती है, तो उसके हवा से थोड़े से चेहरे से बाल उठ जाते हैं, तो बाल उठ जाते हैं तो उसकी सुंदरता नजर आ जाती है।
जब तक हम इस बात को समझ पाते हैं कि यार ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो मोनालिसा टाइप की है, ये तो हमें चाहिए, इसकी जरूरत तो हमें है, जब तक ये बात हम समझते हैं और तैयार होते हैं, तब तक वो चांस, वो अवसर, वो मौका हमारे सामने से निकल जाता है। फिर हम दौड़ भी लगाते हैं उसके पीछे पीछे, लेकिन पीछे से वो चूंकि गंजी है, तो हम लोग दौड़ लगा के उसको पकड़ नहीं पाते। ऐसी जिंदगी में चांस, अवसर, मौका आता है, जब वो आता है तो हमें समझ में नहीं आता है। जब मौका हाथ से आके निकल जाता है, तब हमको ये बात समझ में आती है कि यार ये तो बड़ा अच्छा चांस दिया था ऊपर वाले ने, मौका था हमारे लिए, अवसर था, और हम इसको ले नहीं पाए। तो आज भगवान ने एक बार फिर आपको ये मौका, अवसर, चांस दिया है। और मैं बता दूं कि जिंदगी के किसी भी कारोबार में आप रहोगे, उसमें आप अकेले रहोगे, आपकी मेहनत, आपकी नॉलेज, आप अकेले रहोगे। यहाँ पर आपके लिए पूरा एक सिस्टम काम करेगा। यहाँ पर 20-20 साल पुराने, 25 साल पुराने, 40-40 साल पुराने लोग, अनुभवी लोग है ना, जिनकी उम्र 60 साल, 70 साल, 75 साल है, वो उनके पूरे जीवन का निचोड़ आपको देते हैं। तो ये कहावत है कि या तो आप 60 साल का अनुभव लेना है तो 60 साल तक जी लो, तो अनुभव आ जाएगा, या फिर 60 साल वाले के पास बैठना शुरू कर दो, वो अपना पूरा अनुभव ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पर आपके सक्सेस होने की संभावना ज्यादा इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पर सारे अनुभवी लोग आपके पास में अपना ज्ञान घंटे भर में, है ना, घंटे 2 घंटे का जो टाइम मिलता है उसमें ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, 2003 में जब भगवान ने हमको मौका दिया तो परेशानियां बहुत थी, लेकिन हम परेशानियों को नहीं देख रहे थे, हम उसमें देख रहे थे कि इसके बाद हमें जो मिलने वाला है ना। जीवन में कितनी भी परेशानी हो, पढ़ाई करने में परेशानी बहुत है, तो कौन सी पढ़ाई ना करे उनके जीवन में परेशानी नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं उनके जीवन में परेशानी है, ये बात सही है, वो पढ़े लिखे बेरोजगार है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है वो कौन से आराम में रह रहे हैं। जो लोग आरसीएम नहीं कर रहे वो कौन सा सुखी है। आरसीएम वाले तो परेशान रहते हैं सुबह से शाम तक, तो जो आरसीएम नहीं कर रहे उनके जीवन में कौन सा सुख है। अब यहाँ इस बात की गारंटी है कि भाई तुम्हारे जीवन में ये 100 प्रकार की समस्या है, तो 101 प्रकार की, 101 समस्या और बढ़ा लो, 101 समस्याएं हो जाएंगी। 100 समस्याओं के साथ साथ में भाई आपके सिर पर 100 किलो वजन रखा हुआ है, तो 1 किलो और रख लो, 101 किलो हो जाएगा। अब 1 किलो से फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसी तरीके से आपके जीवन में 100 तरह की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के साथ में एक समस्या और ले लो, आरसीएम वाली, ये 101 समस्याएं हो जाएंगी। इस बात की गारंटी है कि जो समस्या 2023 में है वो 24 में नहीं रहेगी, 24 में है वो 25 में नहीं रहेगी, 25 वाली 26 में नहीं रहेगी, 26 वाली 27 में नहीं रहेगी। और ऐसा करते 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 5 साल के अंदर आपके जीवन में ये जो समस्या है, ये 100 प्रकार की ये समस्या खत्म हो जाएंगी। केवल एक ही समस्या रहेगी जीवन में, वो रहेगी आरसीएम वाली। और वो भी समस्या नहीं रहेगी, ये समस्या इसलिए बोलता हूं मैं कि भाई चलो लोगों को लगता है कि समस्या है, बल्कि इसमें तो बहुत आनंद आता है। स्टार्टिंग में जब हम लोग काम करते हैं तो अकेले होते हैं, तो उस समय थोड़ा सा लगता है कि, दूसरा क्या होता है, जिस आदमी को साइकिल चलाना नहीं आती उसको साइकिल पकड़ा दो तो उसको साइकिल चलाने में आनंद नहीं आता, उसको साइकिल चलाने में कष्ट होता है। भाई उसको चलाना नहीं आती तो गिर गिर पड़ता है, वो कहता है इससे अच्छा तुम पैदल चले जाएंगे। उसमें हकीकत बता रहा हूँ, रियल गाँव की एक घटना बता रहा हूँ। एक सज्जन अपने ससुराल गए, तो जिस शहर से उनकी ससुराल थी वो 10 किलोमीटर गाँव पैदल जाना पड़ता था। तो शहर के पास उतरे, ससुराल पहुंच गया, और उनको वापस शहर आना था। तो ससुराल वालों ने कहा कि दामाद जी शहर जा रहे हैं तो उनको साइकिल दे दो। तो गांव वालों ने उनको साइकिल दे दी। अब वो साइकिल गांव में लेके चले, साइकिल को अपने हाथ में लेके चल रहा है, अब साइकिल को घसीट रहा है, पैदल चल रहा है। तो गांव वालों ने सोचा कि भाई ये हो सकता है कि ये गाँव के अंदर साइकिल न चला, शहर के बाहर जाके चलाएंगे। तो जब गाँव के बाहर निकल गया तो गाँव के बच्चे मिल गए, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो साइकिल चला ही नहीं रही, साइकिल घसीट के ले जा रहा है। बिल्कुल रियल घटना बता रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, जिया जी आप साइकिल क्यों नहीं चला रहे? अरे बोले साला साइकिल चलाना नहीं आती मुझे, तो साला ये और हेडेक है, इससे अच्छा तो हम पैदल निकल जाएंगे। तो आप यकीन मानना, उन्होंने साइकिल छोड़ी वहां और पैदल निकल गए, क्योंकि उनको ज्यादा अच्छा लगा उसमें पैदल जाने। लेकिन फिर गांव के बच्चों ने कहा जिया जी हम साइकिल चलाना सिखाएंगे, उन्होंने चलाना सिखा दिया। अब स्थिति ये बनती है कि जब भी अपने गाँव जाते हैं, ससुराल जाते हैं वो, तो बगैर साइकिल के ना तो वो जाते हैं और ना आते हैं। और अब तो खैर मोटरसाइकिल का जमाना आ गया, समय बदल चुका है, अब तो स्कूटर चलाने लगे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सच्चाई आपको, कि जब उनको साइकिल चलाना नहीं आती तो उनको साइकिल से परेशानी हो रही थी, कष्ट हो रहा था आनंद की बजाय। और जिन लोगों को साइकिल चलाना आती है और उनको जीवन में साइकिल ना मिले चलाने को, तो उनके जीवन में कष्ट होता है। इसी तरीके से जब इस बिजनेस को आप कर नहीं पाते हो, सीखते नहीं हो, करना नहीं आता, आपका चलता नहीं है, तो आपको ये परेशानी देता है। लेकिन जब आप एक बार इसको चलाने सीख जाओगे ना, तो फिर आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। जैसे रमाकांत जी इसके बिना रह नहीं सकते, हम इसके बिना रह नहीं सकते, नीरज जी रह नहीं सकते। जो लोग इसमें आनंद लेने लगे, जिनको इसमें आनंद आने लगा, तो क्या होता है, एक बहुत बढ़िया डायलॉग है कि या तो आप पहले शादी करो और फिर प्यार करो,
और नहीं तो फिर पहले प्यार करो फिर शादी करो, मतलब प्यार तो आपको हर हालत में करनी पड़ेगा, ये बिल्कुल कंपलसरी है। यहाँ पे इस बिजनेस में भी बिल्कुल एक कंपलसरी है कि या तो आप इसमें मन लगा के काम करो, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है तो फिर आप वो काम करो जिसमें आपका मन लग रहा है, क्योंकि मन तो लगाना पड़ेगा। बिना मन लगाए दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जब आप मन लगा के काम करोगे तो उस काम में आपको आनंद आने लगेगा। आप यकीन मानना, जिस काम को करने में आपको आनंद आता है तो उसमें फिर थकावट नहीं आती आपको। पर आपको थकावट तभी आएगी उस काम में जब आपका मन नहीं लग रहा हो, आप बेमन से काम करोगे। मालिक और नौकर में यही अंतर होता है। मालिक शाम को 8 बजे भी एनर्जेटिक रहता है, दुकान बंद करते समय ग्राहक यदि दिख जाए ना तो मालिक बड़ा प्रसन्न होता है कि ये ग्राहक आ गया, और वो बिल्कुल इंतजार करता है, आइए साहब आइए। लेकिन वहां पर 8 बजे उसी नौकर का चेहरा आप देखो, थका हुआ, मायूस, अंदर ही अंदर ही गाली दे रहा होता, साला शर्म नहीं आती, साला रात को 8 बज रहे फिर भी मुंह उठा के चला आता है। तो ये मालिक और नौकर की मानसिक थकावट नहीं हो रही, थकावट दिमाग में होती है। शरीर कभी नहीं थकता किसी का। जो आदमी थका हुआ हो, ऑफिस में थका हुआ आदमी घर में कैसी एनर्जी के साथ जाता है और टीवी देखता 12 बजे से 2 बजे तक देखता, रात को वो मोबाइल चलाता रहता है, फिर क्यों थकावट नहीं आ रही? इसका मतलब है उसको उसमें आनंद आ रहा है, टीवी देखने में आनंद आ रहा है, मोबाइल चलाने में आनंद आ रहा है। तो जिस काम में आपको आनंद आ रहा है उसमें आपको थकावट नहीं आती, उसमें एनर्जी बढ़ती है आपकी। यदि आपकी आरसीएम को करते समय एनर्जी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब आप इसको ठीक ढंग से नहीं कर रहे, उसमें एंजॉय नहीं कर पा रहे। यदि आपको इसमें एंजॉय आने लगे, इसमें आनंद करने लगे ना, तो फिर इसमें क्या होगा, मजा आने लगे। जैसे कि अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज करना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जब हम किसी के पास भी जाते हैं ना तो भाव होता है उसमें कि हम उसके अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं या वाकई में उसकी मदद करने जा रहे हैं। हरे राम जी। तो उसका एक बढ़िया एक सिस्टम होता है, यहाँ गए और हम लोगों ने इसमें एक सिस्टम होता है कि म्यूट कर दो एक बार सबको, है ना, म्यूट ऑल कर दिया। अब क्या होगा, ये लोग जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे तब तक कोई अपने को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। अब ठीक रहा ना, ये आज से नया सिस्टम चालू हो गया। अभी आप लोग क्या ओपन करते हो तो सबके दरवाजे खुले, कुंडी किसी में लगी नहीं है, तो जो चाहे तो खोल लेता अपना दरवाजा। अब आपने क्या सबकी कुंडी लगवा दी तो आप जिसका खोलोगे वही बाहर आएगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे, टॉपिक से हट गए थे थोड़ा सा, कोई कोई आ जाता है दिमाग में बिगड़ वाला। तो साथी मैं बता रहा था कि जब ये बिजनेस आप वास्तव में जब फील्ड में जाते हो तो वहाँ भाव होता है आपका कि आप किसी की मदद करने जा रहे हो या केवल अपने लिए काम कर रहे हो। जब आप अपने लिए काम करोगे तो आपके अंदर हिचकिचाहट होगी, परेशानी होगी, लेकिन जब आपके अंदर भाव ये होगा कि आप किसी की मदद करने जा रहे हो, किसी की सेवा करने जा रहे हो, वाकई में आप चाहते हैं कि उसके जीवन में एक तो हमको ये देखना पड़ता है कि जीवन में उसको चाहिए क्या। ये बड़ी समस्या है कि हम लोग सीधे सीधे जाके आरसीएम का प्लान दिखाते हैं। आरसीएम का प्लान न दिखा के पहले उससे थोड़ा सा बातचीत करो, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप, उसके कारोबार कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, बच्चे छोटे हैं तो क्या कर रहा है, बड़े हैं तो क्या कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एक फैमिलियर बनो। उसके बाद बातों बातों में आपको जज करना है कि इसके जीवन में समस्या क्या है। कि जब आप बात करोगे तो या तो बोल ही देगा घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, पिताजी की तबीयत खराब है, माता जी की तबीयत खराब है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, जो भी है कोई ना कोई समस्या उसके जीवन में जो होगी वो निकल के आ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि ये जो सिस्टम है अपना, ये है कल्प वृक्ष के समान है। इसके नीचे बैठ के आप जो मांगोगे वो मिलेगा। ये बात हालांकि समझ में नहीं आती स्टार्टिंग में। एक बार एक व्यक्ति शिकार करने के लिए गए जंगल में, तो जंगल में शिकार करते 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 काफी अंदर चला गया, शाम हो गई। उन्होंने देखा कि अब जंगल से निकल तो पाएंगे, रात हो गई, तो उन्होंने कहीं थक गए, बैठ गए पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे बैठने के बाद उनके अंदर एक इच्छा हुई कि दिन भर के हारे थके हैं, पानी भी नहीं मिला पीने को, ठंडा पानी मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो जैसे उन्होंने इच्छा प्रकट की, तुरंत उनको एक गिलास पानी आ गया ठंडा वाला। फिर उन्होंने कहा पानी तो पी लिया, साला दिन भर के भूखे, कुछ खाने को मिल जाए। तो तुरंत जैसे उन्होंने इच्छा प्रकट करी, 56 भोग उनके सामने आ गए, वो भी खा लिया उन्होंने। दिन भर के भूखे थे, खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद उनको सुस्ती आई, तो उनको लगा काश एक पलंग होता, थोड़ा सा आराम कर लेते तो मजा आ जाता। जैसे उन्होंने इच्छा प्रकट की, तुरंत उनके सामने पलंग आ गया। जैसे ही पलंग पे लेटे, अब उनके अंदर क्या है, कीड़ा काटा। बोले रात का मौका है, अंधेरा है, जंगल में है, ऐसा ना हो कि कहीं शेर आ जाए और मुझे खा जाए। जैसे ही उन्होंने ऐसा सोचा, शेर आया उनको खा गया। अब उनके साथ ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो कलम वृक्ष था। कलम वृक्ष की इच्छा होती है कि जहां उसके नीचे बैठ के तुम जो भी मांगोगे मिल जाएगा। मौत मांगोगे तो मौत मिलेगी, और जीवन मांगोगे तो जीवन मिलेगा, पैसा भाई कलम वृक्ष का मतलब क्या होता है, हर चीज उपलब्ध है वहां। साथ ही ये सिस्टम, ये जो बिजनेस, ये जो कारोबार, ये जो अभियान है, ये भी कलम वृक्ष है। इसमें किसी को सम्मान चाहिए तो यहाँ सम्मान मिलेगा, किसी को पैसा चाहिए तो पैसा मिलेगा, किसी को बीमारी यानी स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य मिलेगा, किसी को चाहिए कि भाई हम लोग जीवन में रहे ना रहे, हमारे परिवार को सिक्योरिटी मिले तो सिक्योरिटी मिलेगी। आप जो चाहो वो मिलेगा, लेकिन आपकी इच्छा तो हो कि रमाकांत जी ने कह दिया तो ज्वाइन कर लिया। अपने खुद का उसमें टारगेट नहीं था कि हमने क्यों ज्वाइन किया। जब तक आपके पर्सनल कोई गोल नहीं होंगे कि आप इस बिजनेस में क्यों आए, वाई क्लियर जब तक आपका नहीं होगा, है ना। जीवन में हर आदमी को वाई क्लियर होता है, सर्विस करने का, बिजनेस करने का, शादी करने का, पढ़ाई करने का, लड़ाई करने का। घर छोड़ के बाहर चले गए तो भी कोई रीजन है, और घर से बाहर नहीं जा रहा तब भी कोई ना कोई रीजन है ना। तो हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीजन है, वाई है ना। तो इस सिस्टम में आने के लिए आप भी अपना कोई वाई क्लियर करो, आज ही क्लियर करो। चलो आज हम अब बात करते हैं थोड़ी थोड़ी क्योंकि सिस्टम तो आपको ज्ञान तो देखो बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, लेकिन हाँ आज हम आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं नीरज जी को अनम्यूट करता हूँ। नीरज जी बताएंगे कि इस सिस्टम में क्यों आए हैं, क्योंकि जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तब तक क्या है आप इसमें बहुत बड़े मुकाम पे जा नहीं पाओगे। जी सर। जी सर, धन्यवाद आपको। आदरणीय गुरुदेव हमारे बीच जुड़े, उनका धन्यवाद और समय मिला। सर मेरा मैं जब पैसा तो मैं लगभग लगभग कमा लेता हूं कि जीवन यापन हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की अपेक्षा से मैं इस सिस्टम से जुड़ा हूं। क्योंकि सिस्टम में लास्ट टाइम मैंने जब एक बार अपने गुरुदेव गोस्वामी जी को एक मीटिंग में रात को 8 PM वाली में सुना, तो मैंने देखा सिस्टम का पावर देखा सर। तो मैं चकाचौंध रह गया और मैंने सर को तुरंत फोन लगाया मीटिंग के बाद और बात की। तब उन्होंने बताया कि सिस्टम का पावर क्या होता है। क्योंकि मैं अप्रैल 2023 से जुड़ा था, लेकिन एक्टिवेट 15 अगस्त को हुआ हूँ। 15 अगस्त को मैं आजाद हुआ हूँ इस सिस्टम में। तो जब जुड़ा था सर, तब मुझे सिस्टम का पावर पता चला। और मैं पैसों की अपेक्षा से बिल्कुल इस सिस्टम में नहीं जुड़ा हूं। मैं एक अच्छा इंसान और लोगों को अच्छा इंसान बनाने के पर्पज से इस सिस्टम से मैं आया हूं। धन्यवाद सर। अब देखो यहाँ पर नीरज जी को यदि कोई प्लान दिखाता कि इसमें 500 रुपये आएंगे, काम करेगा तो 1,000 रुपये आएंगे, फिर करेगा तो 2,000 रुपये आएंगे, तो शायद ये ना जुड़े। इसलिए किसी भी आदमी ने आपको मना किया सिस्टम में जुड़ने के लिए, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। उसको जो चाहिए वो आप भाई देखो, बाजार में करेला रखे हैं, लौकी रखी है, कद्दू रखे हैं, सब तरह की सब्जी रखी है, लेकिन अब आपको चाहिए मान के चलो वो एक ऐसी सब्जी जो कम बिकती है ना, जैसे मान के चलो एक प्याज का ही उदाहरण ले लो। अभी प्याज के आज के डेट में थोड़ा सा समस्या है लोगों को। तो अब वो सामने वाले के पास प्याज नहीं है तो आप उसके पास जाओगे क्या, खरीदोगे क्या। तो हमारे पास भी क्या है, हमारे पास वैरायटी होना चाहिए। सामने वाले को क्या चाहिए, जो चाहिए वो आपके पास होगा तो 100% आपकी बात मानेगा। एक आदमी है जो पैसे से संपन्न है, लेकिन वो चाहता साला बॉडी एनर्जेटिक रहे, सुबह से शाम तक हम घोड़े की तरह दौड़ते रहे, हिने आते रहे। तो उसको चाहिए न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज मेन और गामा ओरिजिनल, या महिला है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट और गामा ओरिजिनल, ताकि बॉडी एनर्जेटिक रहे। साल भर में 1-2 महीने के लिए उसको 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोज खिला दो, ताकि होल बॉडी जो डिटॉक्सीफाई हो जाए, टॉक्सिन्स उसके बॉडी के निकल जाएंगे, आंतें उसकी बढ़िया हो जाएंगी, रिपेयर हो जाएंगे, लीवर सही हो जाएगा। तो ये काम अब वो ये चाहता है कि भाई ये हमको मिल जाए। ये उसके साथ ऐसा हो गया तो उसके जनरली ये देखना है, गरीब आदमी की दोस्ती यारी भी गरीब लोगों से होती है, और पैसे वालों की दोस्ती यारी पैसे वालों से होती है। ये बिल्कुल मैं रियल घटना बता रहा हूँ। जो आदमी जिस बीमारी से ग्रसित होता है, जनरली उसकी संबंध, उसकी दोस्ती यारी उसी टाइप के लोगों से होती है। एक बार एक सतना की बात है, एक तो हमारे भोपाल से एक सज्जन गए सतना, तो वहां पर उनको एक पाइल्स का पेशेंट मिला। तो उसने उनको जो है अपना गामा ओरिजिनल और हेल्थ गार्ड ऑयल और इसके साथ में कुछ और प्रोडक्ट दिए, तो उनको फायदा हो गया। तो उसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने कहा सर आप जल्दी आओ। मतलब वो गए थे, उसके 7-8 दिन बाद तुरंत उसको वापस बुला लिया। बोले सर हमारे पास बहुत सारे, यानी कम से कम 40-50 पाइल्स वाले पेशेंट्स को उन्होंने उनसे मिलाया। और उन्होंने बताया सर गुप्ता जी मैं ये देख रहा था कि मेरे को लगा कि एक आध कोई होगा। बोले ये तो सर्किल है पूरा। बोले तो जनरली लोग जिस बीमारी से ग्रसित होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं कि तुम कौन से डॉक्टर का इलाज करा रहे हो, कौन सी दवाई खा रहे हो, कैसे फायदा हुआ, कहाँ जाके फायदा हुआ। तो आपने एक आदमी को ठीक कर दिया। इसी तरीके से क्या होता है, जो गरीब आदमी एक बार पैसे वाला बन जाता है ना, तो बाकी के गरीब भी उसके साथ लगे रहते हैं।
अरे बोले यार गजब यार, तुमने तो क्या किया था, बोलो सब इस सिस्टम से, तो वो फिर उनके पीछे लग जाते हैं। इसी तरीके से किसी आदमी के जीवन में जब भी कोई चमत्कार होता है तो उसी टाइप के लोग जो वो चाहते हैं वो उसके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। मैं बता दूं कि परिस्थिति सबकी एक जैसी नहीं रहती कभी भी। 24 घंटे 365 दिन मौका मिलते हैं, दिन सबके बदलते हैं। जो कभी ऊपर होता है वो नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आपकी स्थिति आपके उस पर डिपेंड करती है। 2007-8 में ऐसी कुछ बात होगी, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब एक डाउनफॉल आया था, एक इसको बोलते हैं अपने पूरे विश्व के अंदर मुद्रा, विश्व की जो आर्थिक मंदी चल रही थी, तो हम लोग अपने काम में लगे थे। अच्छा, हम लोगों का ना टीवी देखना ना अखबार पढ़ना, हमको पहले ही मना कर दिया जाता कि भाई अखबार में टाइम बर्बाद करोगे क्योंकि उसमें निगेटिव न्यूज आती, टीवी में भी निगेटिव न्यूज आती। तो अपना हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, क्योंकि हमारे मुंह से पॉजिटिव तब निकलेगा जब हम पॉजिटिव कहीं से ले रहे हो। तो टीवी देखेंगे या अखबार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उल्टे सीधी खबरें उसमें मिलेंगी। तो हम लोग क्या देखते नहीं थे, तो देखते नहीं थे तो दुनियादारी में क्या हो रहा हमको पता ही नहीं। जब हम लोग बिजनेस करते 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 आरसीएम में बहुत बड़ी ग्रोथ हुई, और जब कंपनी में भीलवाड़ा में हम लोग थे, टीसीजी के साथ थे, तो बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है इससे तो इसके बारे में मत सोचो, आपको क्या चाहिए बस उसके बारे में सोचो। तो देखो क्या है, आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, आरसीएम ग्रोथ कर रही है, हमारा बिजनेस तो पिछले सालों से बहुत बड़ा हुआ है। तो बोले उसके पीछे वजह थी कि हमने आप लोगों से कभी कहा ही नहीं, अरे साहब आर्थिक मंदी चल रही, परेशानी है, ऐसा है वैसा है। हम अपने काम में लगे रहे, आप अपने काम में लगे रहे। दुनिया में आर्थिक मंदी रही लेकिन आपकी तरक्की हुई, सिस्टम आगे बढ़ा, कंपनी ने ग्रोथ की, कंपनी का टर्नओवर पिछले सालों से बढ़ के आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या सोच रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। आप यदि हैरानी परेशानी इसके बारे में सोच रहे हैं तो आपके जीवन में वो आएंगे। देखो मैं बार बार बताता हूँ कि जिस चीज को आप बार बार याद करोगे वो आपके जीवन में सिद्ध हो जाती है, वो बात नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जैसा कि मैंने अभी पिछले मंडे को हमारी जो मीटिंग हुई थी 30 अक्टूबर को, उसमें भी बोला था कि जो चीज आपको चाहिए उसको याद रखो, उसको विजुलाइज करो, उसके बारे में बोलो, ये मंत्र है। अब हम लोग राम राम बोलते हैं, आजकल लोग राधे राधे बोल रहे हैं, और जो भी इनके अपने सब अलग अलग सिस्टम से जो लोग अपने अपने दिन भर शब्द याद करते हैं, तो वो इसलिए बार बार बोलते हैं ताकि वो सिद्ध हो जाए। जो शंकर जी को मानते हैं तो वो कहते हैं भाई नमः शिवाय, एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे बिजनेस में नए नए रॉयल्टी, नए नए टेक्निकल अचीवर निकल रहे हैं। जब आप ये सोचोगे तो आ जाएगा। हमने जीवन में कभी भी ना कभी उल्टा नहीं सोचा, चाहे हम लोग कितनी भी परेशानी में रहे हो, चाहे आरसीएम के पहले की हम बात करें चाहे बाद की बात करें, हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहे। मतलब जब मैं कर्जे में चला गया था तो अब उस समय आजकल लाखों रुपए की कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन आज से 20 साल पहले 25 साल पहले लाखों रुपए की मतलब वैल्यू होती थी। उस समय 1 लाख रुपए मतलब बहुत बड़ी बात, 5 लाख का मतलब अभी अभी 10% भी मान के चले तो कम से कम उस समय के 5 लाख आज के 50 लाख मान लो। तो कहने का मतलब ये कि हम परेशानी में तो थे लेकिन हम कभी निगेटिव नहीं हुए, हम पॉजिटिव रह गए, सब बढ़िया हुआ, सब बढ़िया हुआ, सब बढ़िया हुआ, सब बढ़िया हुआ। और उसका चमत्कार ये हुआ कि हमारे जीवन में हर चीज आई। एक हमारे एक लास्ट इशू था, हमारे मतलब मेरी फैमिली का पर्सनल मैटर है वो, क्योंकि अब आप लोग हमारे परिवार के लोग हो, तो आपसे मैं डिस्कस किया, बल्कि आपके साथ शेयर करना मुझे वो। तो मेरे शादी को लगभग लगभग 24-25 साल हो गए थे, तो घर में कोई बच्चा नहीं। अब ये भी एक अलग टाइप की समस्या है, कारोबार बहुत बड़ा, इतनी बड़ी समस्या जीवन में। बोले सब कर किसके लिए कर रहा हूँ, श्रीमती जी कहें तो मैं इतनी भागदौड़ करते हो किसके लिए कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप भरोसा रखो सब बढ़िया बढ़िया होगा। तो ये विश्वास की बात है, और मैं उसको विजुलाइज करता था कि वो अपनी गोद में बच्चे को दूध पिला रहे। उसका परिणाम ये निकला कि बच्चा 5वें महीने में चल रहा है। तो आपके जीवन में क्या समस्या है उसको आप याद रखिए, आपको चाहिए क्या वो याद रखिए। अब समस्या याद रखोगे तो समस्या फलीभूत हो जाएगी, अचीवमेंट चाहिए था अचीवमेंट फलीभूत हो जाएगा। तो हमारे जीवन में क्या समस्या थी हमने कभी याद, हमने चाहिए क्या वो याद रखो ना। एक आदमी
एक संत के पास जाते हैं, तो संत ने बोला बताएं क्या चाहिए आपको। अरे बोले साहब बच्चे की शादी, ऐसा वैसा, मेरे घुटनों में दर्द, बड़ी परेशानी है। महाराज जी ने कहा भाई आपको चाहिए क्या? वो वो चाहिए क्या ये नहीं बोल रहा, वो समस्या बता रहा है। भाई महाराज जी ने क्या कहा, हमें समस्या से, तुम्हें क्या चाहिए हम तुम्हें बता दो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, काम हो जाएगा। लेकिन वो मांग नहीं रहा, वो तो सुना रहा है अपनी। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम लोग अपनी समस्याओं से इतने ग्रसित होते हैं, इतने ग्रसित होते हैं कि जब भी कोई मिलता मुंह, अरे साहब क्या बताएं साहब, बच्चा ऐसा नालायक निकला, फिर पता बड़ा, बच्ची साहब क्या बताएं शादी करी थी, ऐसी समस्या, वो दामाद जी ऐसे निकले। तो भाई पता पड़ा हमको दामाद जी अच्छे चाहिए, बहू अच्छी चाहिए, तो मांगते नहीं है, ये तो बोलते नहीं है, तो विजुलाइज नहीं करते। तो हम लोग क्या थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं। अभी भी ये बातें क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इनका बहुत गहरा संबंध सीधे सीधे हमारे बिजनेस से है, इनका बहुत गहरा संबंध हमारे जीवन से है। अब आज के बाद आप एक नियम बना लो, एक डायरी बनाओ, है ना, उस डायरी में ये लिखो कि आपको क्या क्या अचीवमेंट जीवन में चाहिए। उसको 3 तरीके के गोल बनाइए आज आप। एक तो आपको तुरंत वाले गोल बनाना है कि आपको 2 4 6 महीने में क्या चाहिए। फिर एक आपको, इसको बोलते हैं इमीडिएट गोल, है ना, तुरंत तुरंत क्या चाहिए, 2 महीने 4 महीने, दिसंबर तक क्या चाहिए, मार्च तक क्या चाहिए, गोल बना लीजिए। अब हो सकता है कि आपका गोल घुटने दर्द का हो, आपका दर्द पेट अंदर करने का हो, आपके अलग अलग, सबके अलग अलग गोल होंगे, वो बना लीजिए, आप लिख लीजिए उसको। फिर दूसरा गोल आपको बनाना है कि आपको 2 साल में, 5 साल में, 2 से 5 साल में क्या चाहिए, तो वो तो मिड टर्म गोल है ना। और तीसरा गोल होता है लाइफ का गोल, कि आपको जीवन में क्या चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुए तो आखिर इसलिए थोड़े से हुए कि आरसम करोगे, खाओगे पियोगे चले जाओगे। आपके जीवन का भी एक उद्देश्य है, आप यहाँ आए हो तो आपके पास कुछ भगवान ने काम करने के लिए भेजा है ना, तो इसको बोलते हैं लाइफ गोल। तो आपके 3 तरह के गोल सेट करो। अब जो इमीडिएट गोल है, उस गोल को आप रात को सोते वक्त, है ना, उसको डायरी खोलो, उसको पढ़ो, और पढ़ के उसमें सो जाओ। बिजनेस नहीं चल रहा ये सोच के नहीं सोना है, आपका बिजनेस बड़ा बोला तेजी से ग्रोथ कर रहा है, पूरे भारत में फैल रहा है, कोई भी ऐसी राजधानी, कुछ ऐसा तहसील नहीं बची जहां आपका बिजनेस ना हो, ऐसा सोच के सो जाओ। सुबह जब उठे हो आप, तो वो डायरी एक बार फिर पढ़ते, फिर ही दिन भर के लिए। तो अब क्या हुआ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत पावरफुल होता है। ज्यादातर लोगों की जीवन में समस्याएं अनजाने में आती हैं। आपने बंदूक का ट्रिगर जानबूझ के दबाया, तब भी सामने गोली चलेगी, और गलती से ट्रिगर दब गया है। कई लोग तो खुद की बंदूक साफ करते करते ट्रिगर दबा लेते हैं। तो ऐसा तो आपके साथ तो नहीं हो रहा कि आपकी बंदूक आप ही ट्रिगर दबा लेते हो, सारा खुद पे चल जाते हो। ये सबकॉन्शियस माइंड ये बंदूक की तरह है, यदि आप इसको ठीक ढंग से चलाना नहीं आता तो ये तभी निपटा देगा। इसके अंदर आपने जो डाल दिया ना, जैसे मेरी एक आदत है, मैं तो कह के सो जाता हूँ। अब मैं इसका दूसरा वाक्य बता रहा हूँ। इस बिजनेस में मुझे कोई अच्छा लीडर चाहिए था, कोई अच्छा लीडर आए, पूरे बिजनेस को संभाले। अब कौन आएगा हमें नहीं पता, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया, अपन जाके सो गए। और हम तो सो गए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, 24 घंटे 365 दिन काम करता, कभी सोता नहीं है। जब आप सो जाते हो ना, तो ये सबकॉन्शियस माइंड प्रकृति है, ये उससे जुड़ा हुआ है, फिर वो आपके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाएगा, ऐसे लोग बुलाएगा, ऐसे लोग जागेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे कि आपको जो उद्देश्य है, जो गोल है, वो टारगेट है, वो पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको रियल उदाहरण बता रहा हूँ, रमाकांत जी के ऊपर ही जाता है उदाहरण। अचानक भोपाल आए, मिले, बातचीत हुई। अब हमारा परिचय तो पहले से था, लेकिन पिछले लगभग 10 12 साल से डिस्कनेक्ट थे। आए, इन्होंने काम शुरू कर दिया। अभी कैसे हुआ, रमाकांत जी को भी टेंशन हो रही होगी, चलो ये कैसे हो गया। ये इसलिए हो गया कि हम विजुलाइज करते थे कोई अच्छा लीडर आए, हमने ये नहीं कहा था रमाकांत आए, हमने कहा अच्छा लीडर आए। अब आप अच्छे हो तो आप आ गए, अब क्या करें उसमें। और एक मजेदार बात बता दूं, मैं चाहता हूं कि जो लीडर काम हमारे साथ काम कर रहा है, ये काम ना करे, तो उसको उल्टा विजुलाइज कर दो, ये आदमी ठीक नहीं है साला, यार किसी काम का नहीं, आदमी ठीक नहीं है साला, ये गधा है साला, ये किसी काम का नहीं, ढंग से काम नहीं करता है। इससे अच्छा तो काम ही नहीं करेगी। आप यकीन मानना, महीने 2 बार में गायब हो जाएगा। जितने लोग गायब हुए ना, रमाकांत जी मैंने गायब किया उनको। इसका मतलब क्या हुआ, हमने गलती कर दी ना। अभी गलती का एहसास हुआ मुझे बाद में, अरे यार मैंने साले ये गलत कर दिया मैंने, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता
कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। चलो उसका मजेदार बात है, उसका दिमाग के पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं। अपना ये दिमाग है, इसके पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है कि साला वो उसको गाइड कर सके कि यार ये गलत है ये सही है। जैसे 1947 के पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई बॉर्डर नहीं था, तो उस समय कोई किसी को गोली चला के मार दे, चाकू मार दे, कुछ हत्या कर दे, तो उसके ऊपर बाकायदा केस चलता था और सजा मिलती थी। 1947 के बाद बॉर्डर बन गया। जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं, अभी भी आपस में ये मामा मामी और मौसा मौसी और आपस में भाई है, क्योंकि इनके आधे इधर रह गए, आधे उधर चले गए। लेकिन आज की डेट में यदि उधर के आदमी को कोई निपटा दे, गोली मार दे, तो उसको भारत में अवार्ड मिलता है। आदमी तो पहले भी मरता था और वो भी हमारा ही था, लेकिन उस समय उसको सजा मिलती थी, अब उसको अवार्ड मिलता है। यानी जब उस समय मारा जाता था, तब प्रकृति अपना काम कर रही, मतलब उसके लिए किसी की मौत और किसी का जन्म प्रकृति के लिए कोई मैटर नहीं है। उसके लिए ना कोई चीज अच्छी है ना कोई चीज बुरी है। इसी तरीके से हमारे जीवन में सबकॉन्शियस जो माइंड है, उसके लिए ना कोई काम, भाई दुख तकलीफ से मतलब नहीं है, खराब अच्छे से कोई मतलब नहीं। आपने कमांड क्या दिया, तो आज के बाद आप कमांड दीजिए अपने दिमाग को, जो हमने बताया ना कि इमीडिएट गोल बनाइए और उसको विजुलाइज करिए। यदि किसी को पर्सनल इसमें मदद चाहिए तो मैं अलग से गाइड कर दूंगा उसको। तो मेरा नंबर रमाकांत जी के माध्यम से मिल जाएगा, या चैट बॉक्स में डाल सकते हो तो डाल दो, या आपका जो ग्रुप बना उसमें भी मेरा नंबर है, तो वहां से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो उसमें फिर हम आपको और अच्छे तरीके से बता देंगे कि जीवन में जिसको आप असंभव मानते हो। मेरे जीवन में 3 चीजें असंभव थी। मेरी शादी भी लेट हुई, क्योंकि मेरे छोटे भाइयों की मैंने पहले करा दिया, अपन ज्यादा होशियार चंद बन रहे थे, तो उनकी शादी पहले हो गया, बच्चे हम दूसरे भाई का नंबर आ गया, तो हम अकेले रह गए उनके चक्कर। हमने कहा ये अभी इनकी हो गई ना तो लोग सोचेंगे पता नहीं क्या लफड़ा क्या है, तो मैंने कहा भाई ये फटाफट कर लो, तो शादी हमारी लेट हुई। फिर बिजनेस में आए तो उसमें भी उल्टे सीधे घाटे कार्यक्रम, तो जो आरसे मिला वो भी हमको लेट मिला, मतलब मिला है लेकिन लेट मिला। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जिनकी उम्र कम है, 20-25 साल के हो, बड़े भाग्यशाली हो, फटाफट फटाफट राकेश शर्मा को जो है 24 साल में, तो राकेश शर्मा स्टार रूबी बन गए थे सिस्टम के। उनका चेक 5.5 लाख का था उस समय। परेशानी तो है हमारे लिए कि जहाँ हम लोगों को साला, हमको तो 30-32 साल में मिला होगा जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली है, कम उम्र में आपको ये सिस्टम मिल गया। जब तक हमारी उम्र में आओ तब तक तो आप लोग कई बार करोड़पति बन चुके होंगे, लेकिन हम पॉजिटिव रहे। तीसरा, हमने जैसे बताया कि हमारे घर में एक बच्चे वाला इशू था, तो हमने क्या किया, विजुलाइज तो किया। अब ये प्रकृति करेगी काम, कैसे करेगी, क्या करेगी, कहाँ से समस्या है, कैसे सॉल्व करेगी, वो उसका काम है। हमारा काम क्या है, जैसे मालिक का काम है नौकर को बोलो कि बाट बेटा पानी की बोतल लेके आओ। अब वो कौन सी दुकान पे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, साला वो जाएगा, दौड़ भाग करेगा, लेके आएगा, आपको लाके देगा, उसका काम है। ऐसे सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, नौकर है। अब इस नौकर को आपने बोल दिया कि भैया हमको बिजनेस चाहिए, दोनों लेग में 3-3 लाख, 3.5 लाख का चाहिए, और आप सो गए। अब 3.5 लाख का बिजनेस कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये प्रकृति के लिए ये जाएगा। आप तो सो जाओ, ये काम करेगा रात को, ये घर घर जाएगा, नीरज के घर जाएगा, गोस्वामी घर जाएगा, इनको जगाएगा, बोलो सुनो उठो, बोलो क्या हुआ, अरे यार बोलो उसका बिजनेस बढ़ाना भाई मेरे। ऐसे लोगों को, रिश्तेदारों को जगाएगा, ऐसे दोस्तों को मिलवाएगा आपसे। परिस्थितियां आपके फेवर में बनेगी, लेकिन आप परिस्थितियां फेवर में बनाओगे तो, आप परिस्थिति फेवर में नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगी। तो परिस्थिति फेवर में बनाने के लिए आज की जो क्लास है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बिजनेस तो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन होगा तब जब आपका, आपके कंट्रोल आपके पास हो इसका। इसका जो बटन है, जैसे मोबाइल में लाल बटन और हरा बटन नहीं होता है, तो कई बार हमारी किसी से बातचीत हो रही होती है और वो हम कान पे लगा के बात कर रहे होते हैं और गलती से वो लाल पर टच हो जाए तो फोन कट हो जाता है। और कई बार हम जानबूझ के काट देते हैं लाल करके, वही काट नहीं है तो काट दिए। तो भाई आपने गलती से बटन दबाया या जानबूझ के दबाया, वो जो बटन जिस कमांड के लिए बना है वो काम करता है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड है, आप उसको प्लानिंग दोगे, अच्छी प्लानिंग दोगे या बुरी प्लानिंग दोगे, या गलती से प्लानिंग में आ गया तो वो अपना काम करेगा। तो आज के बाद अब आप लोगों के जीवन में जो किसी टाइप की समस्या हो, चाहे इस बिजनेस को लेके हो, चाहे और लाइफ के गोल हो सकते हैं, क्योंकि अब आपके पर्सनल सबकी अपनी अपनी लाइफ है,
किसी को पति चाहिए तो किसी को पत्नी चाहिए, तो किसी को माँ बाप की समस्या है, तो किसी को सास ससुर की समस्या है, तो किसी को भाई बहनों की समस्या है, भाई बहनों की शादी नहीं हो रही, तो किसी को घर का मकान बनाना है, तो किसी को कार बंगला बनाना है। ये अपनी अपनी पर्सनल मैटर है। अब ये अपने पर्सनल मैटर है, उसको आप पर्सनल लिख लीजिए। उसको जो मैंने तरीके बताए, देखो तरीका मैं बता दूंगा, अप्लाई कहाँ करने का देख लीजिए। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। लोगों को अपने बिजनेस में भगाना सिखा दिया आपको, और लोगों को बुलाना सिखा दिया। आप अट्रैक्ट करोगे कि लोग आ रहे हैं, तेजी से काम हो रहा है, तो लोग आने लगेंगे। लेकिन आप उनके बारे में सोचोगे यार ये फालतू आदमी है, काम का आदमी नहीं, तो चला जाएगा। अब ये हमने आपको टेक्निक बता दी सबकॉन्शियस माइंड की। इसका टेक्निक का उपयोग करना आप सीख गए ना, तो दुनिया में कोई भी चीज असंभव नाम की कोई चीज है नहीं है। सब एवरीथिंग इज पॉसिबल। कहाँ से होगा कैसे होगा इस पर दिमाग नहीं लगाना। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कैसे होगा यार, ये तो संभव ही नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। ये आपका काम नहीं है, ये काम प्रकृति करेगी। कैसे करेगी, कहाँ से करेगी, ये बिल्कुल दिमाग मतलब। हमें तो आप लोग जितने सारे बैठे, रमाकांत जी को छोड़ दो तो मैं तो किसी को जानता भी नहीं था, लेकिन आप लोग आए हो ना। और मजेदार बात है, मैं तो रमाकांत जी को भी नहीं जानता था। भोपाल में इनके मामा जी, उनको जानता था। और मजेदार बात है, उनको भी नहीं जानता था। एक सज्जन थे हमारे बीच में, गुर्जर साहब। गुर्जर साहब उनको लेके आए थे। और मजेदार तो मैं गुर्जर साहब को भी नहीं जानता था, तो उनको लेके आए थे गोस्वामी। दूसरे वाले भोपाल में गोस्वामी और थे। और मजेदार बात है, उनको भी नहीं जानता, तो उनको लेके आए थे ठाकरे जी। तो मैं ठाकरे जी को भी नहीं जानता था। मतलब इस बिजनेस में मैं किसी को जानती नहीं था, लेकिन मुझे बिजनेस करना था, मेरे अंदर चाहत थी, तो मैं विजुलाइज करता था। तो विजुलाइज करते करते हमारे पास में अशोक दाहिया जी, रमन सिंह जी, शफीका, सीमा, श्री राम सीमा पवैया ना, दुर्गे सर, अभी कितने सारे लोग आ गए। मैं तो आपको अभी भी नहीं जानता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। पर्सनल मेरे किसी से कोई टच तो है नहीं। मेरे पास तो शायद किसी का नीरज जी से बात होती है, और एक आध से किसी से और हो जाती है, सूरज जी से बात हो जाती है। तो चलिए, आज सारी बातों का मंत्र सार ये है कि आज के बाद अब आपको क्या चाहिए जीवन में, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं सोचना है। आपको क्या चाहिए इसके अलावा कुछ बोलना भी नहीं है, और क्या चाहिए इसके अलावा लिखना भी नहीं। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना, तो हमारा इसका न्यूरो पाथवे बनता है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है। इसको ऐसा समझ लो। सबकॉन्शियस माइंड में बात डालने के लिए आपको नोट करना है। उस बात को रात को 5 बार लिखो, 11 बार लिखो, लिख के सो जाओ। जब आप लिखोगे तो बिल्कुल दिल दिमाग वाणी आपका एक ही जगह रहेगा। लिख के सो जाओ, सुबह उठ के एक बार फिर पढ़ लो, इसमें काम करना शुरू कर दो। फिर हमसे बात कर लिया करो बीच बीच में कभी कभी कि सर वो हमने ऐसा किया था, हो नहीं रहा है। तो हम बता देंगे कि गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि रिजल्ट तो आएंगे। कई लोग क्या करते हैं कि वही हमने कई लोगों को ये उदाहरण दिया मैंने कि जहर है, जहर खा के सो जाओगे तो गारंटी मर जाओगे। और सुबह आदमी फोन करे, सर आपने रात को कहा था मैंने जहर खा लिया, साला कुछ नहीं हुआ मैं तो मैंने कहा भाई साहब ये बात असंभव है। तो ये फोन करने के लिए बचे कैसे, ये बताओ पहले तो। वो अपना काम करेगा। इसी तरीके से जो मंत्र होते हैं वो मंत्र अपना काम करते हैं। या तो आपने उसको अप्लाई नहीं किया होगा, झूठ बोल रहे हैं। भाई आज तक का रिकॉर्ड है, जहर खा के कोई बचा नहीं है। यहाँ नहीं हुआ, घर में नहीं मरा तो अस्पताल में जाके मरा। और कोई बचा भी है ना, तो किसी काम का नहीं बचा, उसका शरीर खत्म हो जाता है, अंदर से निपट जाता है। मेरा मतलब ये है कि कोई भी चीज काम करती है, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे बेकार खराब चीज हो। हमने आपको जो मंत्र बताया वो काम करेगा। अब गलती से आपने इस बात को उस पर लागू कर दिया जो आपको नहीं चाहिए, तो देखो वो रिजल्ट भी आ जाएगा। इसलिए हमने जो गलती की वो आप लोग नहीं करना है। इसलिए मैंने बोला लिख लो डायरी। डायरी में जो लिख लिया उसके अलावा दिन भर में आपको 24 घंटे में कुछ और सोचना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, और विजुलाइज भी नहीं करना है। अब आज के बाद आपके हर गोल पूरा होगा, ये मैं गारंटी ले। उसी कंडीशन एक ही है, आपको उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में बोलना है, और आंख बंद करके जब भी मौका लगे आपको तो विजुलाइज भी उसको करना है कि ये। और प्रेजेंट टेंस में करना है। मजेदार बातों को, सारी बातों का सार क्या है, हम लोग क्या करते हैं विजुलाइजेशन गलत करते हैं। कैसे करते हैं? मैं यहाँ पे नीरज जी को अनम्यूट करूंगा और मैं पूछूंगा कि नीरज जी, जब कोई आदमी कार खरीदता है तो जी कार सर। कब मिलती है उसको? जी सर। जैसे कोई आदमी चाहता है कि उसके घर में कार आया, तो वो मांगता क्या है? कार, है ना? बिल्कुल सर। तो गाड़ी बंगला चाहिए तो बंगला मांगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। कब मांगता है ये? जब उसकी जरूरत हो। जरूरत हो, और वो कहता सर मैं गाड़ी लूंगा, मैं बंगला लूंगा बनाऊंगा, बिल्कुल। ऐसा बोलता नहीं राइट सर। बोलता है? बिल्कुल राइट सर।
तो वर्तमान में मांग रहा है लेकिन फ्यूचर में मांग रहा है, वर्तमान में मांग तो रहा है लेकिन फ्यूचर के लिए मांग रहा है, सही है ना? जी जी बिल्कुल सर। अब यहाँ गलती कर रहा है या नहीं कर रहा वो? बिल्कुल। क्या गलती कर रहा है बताओ? फ्यूचर के लिए सोच रहा है सर, वो लूंगा, फ्यूचर में जा रहा है वो। बिल्कुल सही कहा, चीज भले फ्यूचर की है लेकिन प्रेजेंट टेंस में उसको मांगना है, नहीं वो चीज हमारे लिए मिल गई है, कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपको वो चीज मिलेगी वो प्रेजेंट टेंस होगा। फ्यूचर में देखो, भूतकाल आपके हाथ में है नहीं और फ्यूचर कभी आता नहीं, जिस दिन फ्यूचर आएगा वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। ये बहुत रांची बात बता रहा हूँ आपको, लाखों रुपए खर्चा करने के बाद जो बात समझ आई, जिस दिन फ्यूचर आएगा वो प्रेजेंट टेंस होता है। तो जो टेंस का अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में, उस टेंस में, उस काल में आप कोई चीज मांगोगे तो भगवान भी पकड़ा रहा है, बोलो साले तू मांग रहा है, हम दें कैसे तुझे? क्योंकि जब तुझे मैं दूंगा वो तो वर्तमान होगा, तू मांग फ्यूचर में रहा है और मिलना वर्तमान में है। इसलिए तुम्हारे जीवन में वो चीज मिलती नहीं है, क्योंकि तुम उसको भविष्य में मांग रहा है, भविष्य कभी आता नहीं है। उसको वर्तमान में मांगो। वर्तमान में कैसे मांगना है कि वो चीज जो आपको चाहिए वो मान के चलो मिल गई, और मिलने के बाद जो आपको सुखानुभूति, जो आनंद आपको आने वाला है, उस आनंद में आप डूब जाइए। जैसे शानदार बंगला आपको चाहिए तो उस बंगले में आप चले जाइए, घूमिए, एक एक रूम चेक करिए, बाथरूम चेक। अब आपको सफलता कब चाहिए? भविष्य में चाहिए, लेकिन मांगना वर्तमान में। जैसे आप इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर बन गए हो, आपके गले में हार फूल